ये जो तुम नेताओं के चक्कर में पड़े, कभी इनकी जूतियां उठानी पड़ रही है, कभी इनकी धोतियां उठानी पड़ रही है, कभी इनकी गाड़ियां धुलनी पड़ रही है, कभी इनके लिबास उठा के इनकी दरियां बिछानी पड़ रही है। क्यों? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। हुजूर पाक को छोड़ दिया तो अल्लाह ने सारे लोगों की गुलामी में तुम्हें लगा दिया। जाओ, अब नीच किस्म के लोगों की भी गुलामी करनी पड़ जाती है। तुमने कुरान और हदीस को हकम नहीं माना तो अपने फैसले कराने के लिए कैसे कैसे लोगों के सामने तुम्हें हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है। तुम्हें पता है, कोर्ट और कचहरी में वहां के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं मौलाना हमारे पास 70% केसेस सिर्फ तुम्हारे कौम के आते हैं, 70% केसेस सिर्फ तुम्हारी कौम के आते हैं। क्यों? मैंने तमाम चीजों का एक ही सबब समझा, हुजूर की गुलामी से जब भी ये कौम मुंह मोड़ेगी मौला इनको जलीलों के कदमों में छोड़ देगा। आज मेरे अजीजों यही तो हालात हैं हमारे। ख्वाहिशात से निकल आओ। कब तक तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागोगे? नौजवान ये समझता है कि मुझे चेहरा ऐसा बनाना है जैसे दुनिया देखे, कभी भी ये नहीं सोचता कि ऐसा बनाऊं जैसा मदीने वाले देखें। क्यों ये नहीं सोचता? तुम हमेशा ये सोचते हो कि कपड़े में ऐसे पहनूं कि लोग देख करके मुझे डांसर समझें, लोग देख करके बॉलीवुड और हॉलीवुड का हीरो समझें। तुमने यही सोचा? कभी कपड़े पहनने के वक्त ये ख्याल किया कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि अल्लाह उसके रसूल देखें तो खुश हो, अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में मेरी इज्जत बनी रहे? नहीं, ये तमाम चीजें सोचता भी नहीं है। इसी को कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी। आप लोग अगर ख्वाहिशात के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं तो इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबर जिहाद कहा है। जिहाद अकबर है ये। लोग आज जिहाद का लफ्ज कहने से भी कतरा रहे हैं। मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे उलमा के दरमियान भी ये खौफ डाला गया है। मैं कहता हूं मेरा तो मामूल है कि मैं हर जुमा जिहाद पर बात करूं, हर जुमा जिहाद पर बात करूं। क्यों? इन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाखंडियों की बात सुनकर के मैं अपने इस्लाम को छोड़ता चला जाऊं? अगर मैं लफ्ज़े जिहाद को हटा दिया तो मेरे नबी की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। क्या बात है बाबा। एक दिन आएगा फिर ये नमाज से चिढ़ पैदा करेंगे, फिर तुम नमाज का लफ्ज भी नहीं बोल के इशारों में बोलने लग जाओगे। हाँ, इनको फिर तकलीफ हर एक चीज से होने लग जाएगी। आज देखते नहीं इस जहरीले माहौल में किन किन चीजों से इन्हें तकलीफ होने लग गई। ये तंग नजरी नहीं है तो क्या है, तंग दिली नहीं है तो और क्या है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मैंने सुना था। आपने फरमाया अभी दुनिया अगर 10 लाख साल भी चले तो इनकी मुसलमानों के मुतालिक जो नफरत है वो ख़त्म नहीं होगी। कुछ कट्टरवाद लोगों के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ, जिनके सीनों में, जिनके दिलों में नफरत भरी गई, जहर भर दिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इन चंद कुत्तों से डर करके इस्लाम से हम हाथ नहीं पीछे लेंगे। मेरा दीन कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद। बेशक बेशक, हक है, बहुत खूब है सर, बहुत। और फख्र से ये कहना, दाढ़ी अगर किसी को चुभती है तो और बड़ी करेंगे, अमामा किसी को गड़ता है तो और ऊंचा पहनेंगे। बेशक, हक है। हिजाब से किसी को जलन है तो हर बच्ची को हिजाब पहना है। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद। होना तो यही चाहिए ना, बहुत खूब, बहुत होना तो यही चाहिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मक्का वालों ने कहा था तुम्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक काम तुम करना, कुरान बुलंद आवाज से कभी मत पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये कहते थे, लेकिन आपकी आदत थी कि जब सहन में बैठकर तिलावत करते आवाज बुलंद हो ही जाती, और आपकी तिलावत सुन करके रोज कोई ना कोई मुसलमान होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे मक्का वालों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मक्का से बाहर किया, मारा भी, आपको शहर से बाहर निकाला। और शहर का एक बड़ा पहलवान आदमी वो आया और देखा रास्ते में, कहाँ जा रहे हो अबू बकर? कहा मुझे लोगों ने निकाल दिया है।
शहर बदर कर दिया है। कहा क्यों? कहा बस मैं कुरान की तिलावत करता हूं। उस आदमी ने, उस पहलवान ने कहा, अबू बकर तुझ जैसा शरीफ आदमी अगर मक्का में नहीं रहा तो फिर किसी को मक्का में रहने का क्या हक है? मैं तुझे अमान देता हूं, तुम मेरे पास रहोगे, कोई तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं उठाएगा। लेकिन वो पहलवान भी कोई मुसलमान नहीं था। उसने हजरत अबू बकर की मोहब्बत में अमान दे दिया और वापस मक्का ले आकर के बड़ी चोटी पर खड़े होकर के ऐलान किया, है मक्का वालों सुनो, अबू बकर अब मेरी अमान में है। किसी को अगर बात करना है तो मुझसे बात करें। मक्का में किसी को हिम्मत नहीं थी इब्ने दगना से बात करने की, उस पहलवान से भिड़ने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन होता क्या, सारे मक्का वालों ने कहा कि उस पहलवान से कि मियाँ आपने अमान दे दिए, ठीक है, हमारा कोई एतराज नहीं, बस अबू बकर से इतना कहो कि कुरान बुलंद आवाज से मत पढ़ा करें, हमारा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्शन है और कुछ भी नहीं। उसने कहा ठीक है मैं समझा लूंगा। हजरत अबू बकर को उसने कह दिया। लेकिन दूसरे दिन हजरत अबू बकर जब कुरान पढ़ने लगे, धीरे 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 करते आवाज फिर बुलंद हो गई। लोग सुनने के लिए जमा हो जाते थे। जब भी आप तिलावत करते रास्ता चलता वो आदमी खड़ा हो जाता था। आज जब एक कारी साहब तिलावत करते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। 14 सदियों पहले प्योर आवाज जब निकलती होगी, वो कुरान को उतरते हुए देखी भी निगाह। सिद्दीक अकबर की तिलावत से लोग जमा होकर खड़े हो जाते, सब कान लगाकर सुनते और फिर मजमे में कोई ना कोई मुशर्रफ इस्लाम होता। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, लोग आए और चिल्लाने लगे पहलवान को कि मियाँ तुम्हारी वजह से हमने इसे वापस मक्का में ले लिया। फिर वही काम शुरू हो गया। उसने समझाया, अबू बकर थोड़ा धीरे पढ़ो, पढ़ो ठीक धीरे पढ़ो। दूसरे दिन फिर धीरे धीरे होते हुए फिर बुलंद हो गई। इब्ने दगना जो पहलवान था उसने आकर कहा, अबू बकर मैंने सारे मक्का वालों से मुखालिफत झेल कर तुम्हें पनाह दी है, अमान दिया है, मेरी अमान में तुम रह रहे हो और इस कुरान की वजह से फिर तुम्हें मारा जाएगा। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, कहा इब्ने दगना तू अपनी अमान अपने पास रख, मेरा कुरान मेरे पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे अगर कुरान पढ़ने की वजह से, नारे रिसालत, अगर कुरान पढ़ने की वजह से, अगर कुरान पढ़ने की वजह से तेरे अमान और तेरी पनाह में कोई फर्क पड़ता है तो मुझे ऐसी पनाह की जरूरत नहीं, मेरे रब की पनाह मेरे लिए काफी। क्या कहने हज़रत, वाह 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 वाह। हट गए वहां से। ये नहीं कि उसको राजी रखे, उसका थोड़ा दिल रखते रहे क्योंकि ये हमें बड़ी मजमे में अमान दिया ना। इस्लाम के शायर से कोई समझौता नहीं होगा, बेशक बेशक, चाहे वो हमें अमान देने वाला कोई भी क्यों ना हो। आज मैं यही बात कहूंगा, दिल रखो सबका, लेकिन इस्लाम को तोड़ के दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, हिंदुओं का दिल रखो, आपके पड़ोसियों का दिल रखो, लेकिन मेरे नबी को छोड़कर दिल नहीं रखा जाएगा, कुरान को मोड़ करके दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, नमाजों को बर्बाद करके दिल नहीं रखा जाएगा। अपनी इबादत में, अपने इस्लाम में पूरे सच्चे हो जाओ और पूरे दिल दुनिया का दिल रखो, पूरी दुनिया का दिल रखो। हम आपको कोई एतराज नहीं करेंगे। हाँ, तालीफ़े क़ल्ब भी हमें इस्लाम ने सिखाया है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना ये इस्लाम ने हमें सिखाया। लेकिन तरीका यही है कि इस्लाम को छोड़ करके नहीं। जैसे आज बेचारे हमारे दरमियान के कुछ नेता लोग चले गए, उनका दिल रखते 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 ऐसे हो गए, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, अपनी चाल भूल गया, ये खुद क्या थे इन्हें पता ही नहीं। और मैं अक्सर इस मुहावरे को बदल करके यूं कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। क्या कहने हैं। जाहिर सी बात है, एक शेर था, वो कुत्तों के दिल रखने के लिए कभी कभार भौंक लिया करता था, चारा खा लिया करता था। चंद दिनों के बाद उसको याद ही नहीं रहा कि वो शेर था, याद ही नहीं रहा, वो कुत्तों की सोहबत में कुत्ता ही बन गया। इस बात को समझो मेरे अजीज, दिल रखो लेकिन इस्लाम को साथ में रखो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ोगे और उनकी गुलामी को छोड़ोगे तो हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी, हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी। लफ्ज़ जिहाद को जो मैंने आपके सामने रखा,
जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। ये हमें बदनाम करते हैं आज लफ्ज़ जिहाद को लेकर। कभी आज तक इन दज्जाली मीडिया को ये बोलने की तौफीक नहीं हुई। पिछले 70 सालों से इजराइल ने जंग एक दिन के लिए भी बंद नहीं की। अमेरिका ने जो जंगें छेड़ रखी हैं अलग अलग मुल्कों में, कभी जंग बंद नहीं हुई। 20-20 साल तक ये जंग करते रहे। रशिया ने जो जंग छेड़ रखी है वो कभी बंद नहीं होने दिया। 10-10 साल तक ये लोग लड़ते रहे, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन इस्लामी जिहाद से तकलीफ होती है।